हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है माता को सन्यासी पुत्र के दर्शन। गतांक से आगे। आचार्य की ऐसी गूढ़ बात को सुनकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और नित्यानंद जी की ओर देखने लगे। नित्यानंद जी बालकों की तरह कहने लगे, इधर 8-10 दिन से ठीक ठीक भोजन तो नहीं मिला, व्रत शाही हुआ है, आज व्रत का खूब पारण होगा। आचार्य महाराज जल्दी से क्यों नहीं लाते। आचार्य ने कुछ हंसते हुए भांति भांति के पदार्थों को दोनों भाइयों के सामने रखा। प्रभु उनमें खट्टे मीठे चरपरे और अनेक प्रकार के मीठे और घृत में सने हुए पदार्थों को देखकर कहने लगे, आचार्य देव आप ही तो सोचें, इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। क्या इन पदार्थों को खाकर सन्यासी अपनी इंद्रियों का संयम कर सकेगा। आपने इतने पदार्थ क्यों बनवाए। हंसते हुए आचार्य ने कहा, आप जैसे सन्यासी हैं उसे तो मैं खूब जानता हूँ, मेरे सामने बहुत मत बनिए। चुपचाप जैसा मेरे घर में रूखा सूखा मुट्ठी भर अन्न है उसे ही ग्रहण कर लीजिए। प्रभु ने कहा, तब फिर आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। और आपने यह 10-10 आदमियों के खाने योग्य पदार्थ हम लोगों के सामने क्यों परोस दिए हैं, इन्हें कौन खाएंगे। हंसकर आचार्य ने कहा, जगन्नाथ जी मैं तो भक्तों के अर्पण किए हुए भांति भांति के कई मन पदार्थों को अनेकों बार उड़ा जाते हो, यहाँ इतना अन्न भी न खा सकोगे। जगन्नाथ जी की अपेक्षा तो ये 2 ग्रास भी नहीं है। प्रभु आचार्य की इस अत्युक्ति से कुछ लज्जित से हुए और कहने लगे, नहीं सचमुच पदार्थ बहुत अधिक है, थोड़े निकाल लीजिए। सन्यासी को उच्छिष्ट छोड़ने का विधान नहीं है, यदि मुझे और आवश्यकता होगी तो फिर ले लूँगा। प्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर आचार्य उस आहार में से कुछ कम करने लगे। इतने में ही नित्यानंद जी बोल उठे, आप दोनों झगड़ा करते रहें, मेरी तो इन इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को देखकर लार टपक पड़ती है। मैं तो खाता हूँ, यह देखो यह लड्डू गपक, यह देखो यह रबड़ी साड़ सड़ासड़ सड़बड़ सड़बड़ सूं। ऐसा कहते कहते और हंसते हंसते वे रबड़ी और खीर को सवड़ने लगे। प्रभु ने भी भोजन करना आरंभ किया। प्रभु के पात्रों से जो वस्तु चुक जाती उसे उसी समय आचार्य उतनी में ही मात्रा में फिर परोस देते। प्रभु बहुत मना करते किंतु आचार्य उनकी एक भी नहीं सुनते थे। इस प्रकार उनके सामने सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही बने रहते और आचार्य उनसे पुनः खाने के लिए आग्रह करते। बीच बीच में आचार्य देव नित्यानंद जी से विनोद भी करते जाते थे। आचार्य देव कहने लगे, अवधूत महाराज आपका पेट भर देना तो अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि आप अगस्त्य जी से कुछ कम नहीं हैं, किंतु देखना उच्छिष्ट न रहने पावे। नित्यानंद जी कहते, उच्छिष्ट क्यों रहेगा, परोसते जाओ। आज ही तो बहुत दिनों में भोजनों का सुयोग प्राप्त हुआ है, आज ऐसे ही थोड़े उठ कर जाऊंगा, आज तो खूब भरपेट भोजन करूंगा। आचार्य बनावटी दीनता दिखाकर हाथ जोड़े हुए बोले, दया करो बाबा, आपका पेट भरना सहज काम नहीं है। मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, मैं कहाँ से आपके लिए इतना अन्न लाऊंगा। मुट्ठी 2 मुट्ठी जो कुछ रूखा सूखा अन्न है उसे ही खाकर संतुष्ट हो रहो। इस प्रकार आचार्य और नित्यानंद जी में परस्पर विनोद की बातें होती जाती थीं। प्रभु दोनों के प्रेम कलह को देखकर खूब हंसते जाते थे। इस प्रकार आचार्य देव की इच्छा के अनुसार प्रभु ने खूब पेट भर भोजन किया। नित्यानंद जी ने भी अन्य दिनों की अपेक्षा दुगना तिगना भोजन किया और अंत में 1 मुट्ठी चावल अपनी थाली में से लेकर आचार्य के ऊपर फेंकते हुए कहने लगे, लो अब आपके ऊपर दया करके उठ पड़ता हूँ, वैसे पेट तो मेरा अभी भी भरा नहीं है। आचार्य ने कुछ बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए कहा, श्री विष्णु यह आपने क्या किया।
मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया। भले जिसके जाति कुल का कुछ भी पता न हो, ऐसे घर घर से मांगकर खाने वाले अवधूत के उच्छिष्ट अन्न का शरीर से स्पर्श हो गया। अब इसका क्या प्रायश्चित किया जाए? नित्यानंद जी ने कहा, उच्छिष्ट स्पर्श से पाप नहीं हुआ है, विष्णु भगवान के प्रसाद में उच्छिष्ट भावना रखने का पाप हुआ है। सो इसका यही प्रायश्चित है कि 50 सन्यासी महात्माओं को भोजन कराइए और उनमें मैं अवश्य रहूं। आचार्य बनावटी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे, ना बाबा, सन्यासियों से भगवान दूर ही रखे। ये सबका धर्म कर्म नष्ट करके अपना शाही बनाना चाहते हैं। अपने घर से जो बढ़ती हो वह सन्यासियों को भोजन करावे। मैं तो अपने घर में अकेला ही हूँ। इस प्रकार हास प्रयास में ही भोजन समाप्त हुआ। आचार्य ने दोनों सन्यासी भाइयों के हाथ धुलवाए और उन्हें लवंग, इलायची आदि खाने के लिए दी। प्रभु 3-4 दिन के थके हुए थे, अतः वे भोजन करके विश्राम करने के लिए बाहर वाले मकान में चले गए। एक सुंदर तख्त पर आचार्य ने शीतल पाटी बिछा दी। उसी के ऊपर अपना काषाय वस्त्र बिछाकर प्रभु आराम करने लगे। आचार्य देव उनके चरणों को दबाने के लिए बढ़े। आचार्य के हाथों से बलपूर्वक अपने चरणों को छुड़ाते हुए प्रभु कहने लगे, आप मुझे इस प्रकार लज्जित करेंगे तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा। मैं तो आपके पुत्र अच्युत के समान हूँ, मुझे स्वयं आपके चरण दबाने चाहिए। अब आप हरिदास और मुकुंद दत्त आदि भक्तों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कीजिए। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर आचार्य घर के भीतर गए और सभी भक्तों को भोजन कराने के अनंतर उन्होंने स्वयं भी प्रसाद पाया और फिर प्रभु के ही समीप आकर बैठ गए। तीसरे पहर अत्यधिक थक जाने के कारण प्रभु की कुछ आंखें झपकने लगीं। उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी। सहसा उनके कानों में गगन भेदी हरि ध्वनि सुनाई पड़ी। उस तुमुल ध्वनि के सुनते ही प्रभु चौंक पड़े और उठकर बैठ गए। अपने चारों ओर देखते हुए प्रभु आचार्य से पूछने लगे, आचार्य देव, यह इतनी भारी हरि ध्वनि कहाँ से सुनाई पड़ रही है? आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है नवद्वीप से बहुत से भक्त प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यह कहते कहते आचार्य बाहर निकलकर देखने लगे। थोड़ी देर में ही उन्हें सामने से श्रीवास, रमाई, पुंडरीक, विद्यानिधि, गंगादास, मुरारी गुप्त, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बुद्धिमंत खां, नंदनाचार्य, श्रीधर, विजय कृष्ण, वासुदेव, घोष, दामोदर, मुकुंद, संजय आदि बहुत से भक्त ढोल करताल लिए हुए और हरि ध्वनि करते हुए आते हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने उल्लास के साथ जोरों से चिल्लाकर कहा, प्रभु सबके सब आ रहे हैं, कोई भी बाकी नहीं बचा। बाकी कैसे बचे? जहाँ राजा वहाँ ही प्रजा। भक्त भगवान से पृथक रह ही कैसे सकते हैं? आचार्य की ऐसी बात सुनकर प्रभु जल्दी से जैसे बैठे थे वैसे ही बाहर निकल आए। भक्तों को सामने से आते हुए देखकर प्रभु उनकी ओर दौड़े। उस समय प्रभु प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि उन्हें सामने के ऊंचे चबूतरे का ध्यान ही नहीं रहा। वे ऊपर से एकदम कूद पड़े। प्रभु को अपनी ओर आते देखकर भक्त वहीं से प्रभु के लिए साष्टांग करने लगे। बहुत दूर तक भक्तों की लंबी पड़ी हुई पंक्ति ही पंक्ति दिखाई देती थी। प्रभु ने जल्दी से जाकर सबको उठाया, किसी को गले से लगाया, किसी को स्पर्श किया, किसी का हाथ पकड़ा, किसी को स्वयं प्रणाम किया और किसी की ओर खाली देख ही भर दिया। इस प्रकार विविध प्रकार से प्रभु ने सभी को संतुष्ट कर दिया। प्रभु को सन्यासी वेश में सामने खड़े देखकर भक्त आनंद और दुख के कारण रुदन कर रहे थे। वे प्रभु के केश शून्य मस्तक को देखकर पछाड़ खाकर गिरने लगे। प्रभु श्रीवास पंडित का हाथ पकड़े हुए आगे आगे चलने लगे। अद्वैताचार्य भी उनके पीछे थे। उनके पीछे सभी नवद्वीप के भक्त चल रहे थे। प्रभु को आगे जाते देखकर
चंद्रशेखर आचार्य रत्न ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु शची माता भी आई हुई हैं। इतना सुनते ही प्रभु चौंक कर खड़े हो गए और संभ्रम के सहित पूछने लगे, कहाँ हैं? आचार्य रत्न ने धीरे से कहा, इस पास के नीम के समीप ही उनकी पालकी रखी हुई है। इस बात को सुनते ही प्रभु जल्दी से पीछे लौट पड़े। अद्वैताचार्य तथा अन्य भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे चले। दूर से ही पालकी में बैठी हुई माता को देखकर प्रभु ने भूमि में लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुत्र वियोग से दुखी हुई वृद्धा माता ने पालकी में से उतरकर अपने सन्यासी पुत्र का आलिंगन किया और उनके केश शून्य मस्तक पर हाथ फिराती हुई कहने लगी, निमाई, सन्यासी होकर तू मुझे प्रणाम करके और अधिक पाप का भागी क्यों बनाता है? तैने जो किया सो तो अच्छा ही किया। अब तू मेरे घर रहने योग्य तो रहा ही नहीं, किंतु बेटा इस अपनी दुखनी बूढ़ी माता को एकदम भूल मत जाना। तू भी विश्वरूप की तरह निष्ठुर मत बन जाना। उसने तो जिस दिन से घर छोड़ा है आज तक सूरत ही नहीं दिखाई। तू ऐसा मत करना। इतना कहते कहते माता अधीर होकर गिर पड़ी। प्रभु भी अचेत होकर माता की गोद में पड़ गए और छोटे बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते वे कहने लगे, माँ, मैं चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों न हो जाऊँ, तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा सदा पुत्र ही बना रहूँगा। जननी, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। माता, मैंने जल्दी में बिना सोचे समझे ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, फिर भी मैं तुमसे पृथक नहीं होऊंगा। जहाँ तुम्हारी आज्ञा होगी वहीं रहूँगा। प्रभु के ऐसे सांत्वनापूर्ण प्रेम वचनों को सुनकर माता को कुछ संतोष हुआ। उन्होंने अपने अंचल से प्रभु के अश्रुओं को पोंछा और उन्हें छोटे बच्चे की भांति पुचकारने लगी। अद्वैताचार्य ने प्रभु से घर पर चलने की प्रार्थना की। प्रभु खड़े हो गए और कहार पालकी उठाकर आचार्य के घर की ओर चलने लगे। महाप्रभु पालकी के पीछे पीछे चलने लगे। उनके पीछे बहुत से भक्त जोरों से संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। द्वार पर पहुंचकर आचार्य देव की धर्मपत्नी सीता देवी ने आगे बढ़कर शची माता को पालकी से नीचे उतारा और अपने साथ उन्हें भीतर घर में ले गई। भक्तवृंद बाहर खड़े होकर संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।